हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन इज गिवन x प्लस वन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ x लेस देन इक्वल टू वन। तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे एट x इज इक्वल टू वन मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो x माइनस दैट मीन्स कि वन से स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। वन माइनस के लिए बराबर। नाउ x इज रिप्लेस बाय वन माइनस एच, देन x टेंस टू वन माइनस गिव्स h टेंस टू ज़ीरो। बराबर। तो नाउ लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x इज रिप्लेस बाय वन माइनस एच ऑल स्क्वायर प्लस वन। बराबर। तो नाउ लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वन। नाउ h इज रिप्लाई बाय ज़ीरो, तो वन प्लस वन मुझे क्या मिल रहा है, टू। बराबर। तो ये मुझे LHL मिला। बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट मिली। नाउ चेक फॉर RHL, राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू वन प्लस RHL लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, x प्लस वन होगा। क्लियर। तो x प्लस वन है तो x इज इक्वल टू रिप्लेस क्या करना है, वन प्लस एच, देन x टेंस टू वन प्लस रिप्लेस बाय h टेंस टू ज़ीरो। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x इज रिप्लेस बाय वन प्लस h प्लस वन, दैट मीन्स कि h रिप्लेस बाय ज़ीरो, वन प्लस वन टू। तो यहाँ पे मुझे दोनों लिमिट्स क्या मिल रही है, सेम। LHL is equal to RHL, then function is continuous at x is equal to 1. Clear. Now question number 11. तो क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इफ एक्स लेस और इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन टू। तो फॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू टू माइनस, यहाँ पे टू के लिए मुझे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू टू माइनस टू स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। बराबर। तो नाउ x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है, टू माइनस एच, देन x टेंस टू टू माइनस क्या हो जाएगा, h टेंस टू ज़ीरो। बराबर। h टेंस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x इज रिप्लेस बाय टू माइनस एच ऑल स्क्वायर माइनस थ्री। बराबर। h इज रिप्लाई बाय ज़ीरो, तो देन टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। बराबर। तो LHL मुझे क्या मिल रहा है, वन। नाउ फॉर RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू टू प्लस ग्रेटर देन के लिए मेरा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। बराबर। वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ x इज रिप्लेस बाय टू प्लस एच, देन x टेंस टू टू प्लस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू ज़ीरो। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x इज रिप्लेस बाय टू प्लस एच ऑल स्क्वायर प्लस वन। टू स्क्वायर फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिली माइनस वन और राइट के लिए मुझे मिला प्लस फाइव। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। देन फंक्शन is
discontinuous at x is equal to 2. Clear? Now next question number 12. F of x is equal to x raised to 10 minus 1 x less or equal to 1 x square if x greater than 1. तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे चेक करना है. तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 के स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x रेस टू 10 माइनस 1 बराबर. तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, देन x टेंस टू 1 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0, x is replaced by 1 minus h raised to 10 minus 1, h रिप्लाई by 0. तो 1 raised to 10 1 minus 1 मुझे मिलेगा 0. नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f of x लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फॉर ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन है मेरा x स्क्वायर बराबर x इक्वल टू 1 प्लस एच, देन x टेंस टू 1 प्लस गिव्स h टेंस टू 0 हो जाएगा बराबर. तो लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h ऑल स्क्वायर. तो 1 प्लस 0, तो ये मुझे 1 मिलेगा. हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL. Then function is discontinuous at x is equal to 1. Clear? Now next 13. Is the function defined by f of x is equal to x plus y if x less or equal to 1 x minus 5 if x greater than 1. तो मुझे एट x इज इक्वल टू 5 के मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि वो नहीं, वो चेक करना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए 1 से स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन है x प्लस 5 बराबर. तो नाउ x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एच, देन लिमिट मेरी चेंज क्या हो जाएगी, x टेंस टू 1 माइनस गिव्स h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h प्लस 5. नाउ h इज रिप्लाई बाय 0, 1 प्लस 5 6 मिलेगा. क्लियर? नाउ RHL राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x 1 प्लस ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या होगा, x माइनस 5 है बराबर. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रिप्लेस करना है, देन मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंस टू 1 प्लस गिव्स h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h माइनस 5. h को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 5 मुझे मिलेगा माइनस 4. तो एक लिमिट मुझे 6 मिल रही है, सेकेंड माइनस 4 मिल रहा है. तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देन फंक्शन इज discontinuous or not continuous at x is equal to 1. Clear? Now next फंक्शन इज गिवन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पे देखिए मुझे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, वो ही चेक करना है. क्योंकि देखो 0 x से स्मॉलर वैल्यू के लिए 0 से लार्जर वैल्यू है, बट स्मॉलर वैल्यू के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं चेक नहीं कर सकता. सेम एज इट इज़ 10 से स्मॉलर वैल्यू है x की, बट 10 से लार्जर वैल्यू नहीं है,
तो वहाँ पे भी मैं चेक नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट पे वैल्यू चेक कर सकता हूँ, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट मैं एट x इज इक्वल टू 1 मेरी फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 1 माइनस के लिए मेरा फंक्शन हो जाएगा, 1 से स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन में कांस्टेंट टर्म है तो वो तो डायरेक्टली 3 ही लिखना है, बराबर फॉर आर एच एल 1 प्लस एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से लार्जर के लिए 4। तो वहाँ पे भी मेरा कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। देन function is discontinuous at x is equal to 1. Now check for at x is equal to 3. तो LHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से स्मॉलर के लिए मेरी वैल्यू क्या है 4, तो वो तो 4 ही रहेगा। नाउ फॉर आर एच एल लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 प्लस के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 से लार्जर के लिए मेरा फंक्शन है 5 है, तो वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी सेम 5 मिलेगा। सेम अगेन एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। देन फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3. Clear? Now next 15. Now question number 15. 2x if x less than 0, 0 if 0 less than x less than or equal to 1, 4x if x greater than 1. तो इसमें मुझे x इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करनी है। तो फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 मैं चेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन क्या है 2x। तो x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h। देन मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x टेंस टू 0 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h, x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h। तो वो आंसर मुझे 0 मिलेगा। क्लियर? नाउ फॉर आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो 0 प्लस के लिए मेरा फंक्शन हो जाएगा 0। तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, बराबर। तो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो 1 से स्मॉलर के लिए मेरी वैल्यू क्या है 0 है, 1 से स्मॉलर के लिए 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से स्मॉलर के लिए 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा फॉर एल एच एल। नाउ आर एच एल के लिए चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस उसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से लार्जर के लिए 4x, बराबर। तो 4x, x is replaced by 1 plus h, then x tends to
1 plus gives h tends to 0. Limit h tends to 0, x is replaced by 1 plus h, तो h इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे क्या मिलेगा 4. तो एल एच एल के लिए लिमिट 0 मिली, आर एच एल के लिए क्या मिला 4. तो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देन फंक्शन is discontinuous at x is equal to 1. Clear? Now next 16 number. तो at x is equal to -1 फर्स्ट केस, तो लिमिट एल एच एल, तो एल एच एल के लिए लिमिट x टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1 1 से स्मॉलर के लिए -2 है, तो वो तो -2. आर एच एल के लिए चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से लार्जर के लिए मेरा फंक्शन क्या है 2x. तो x इज इक्वल टू रिप्लेस बाय -1 प्लस h, देन लिमिट मेरी क्या हो जाएगी x टेंस टू -1 प्लस गिव्स h टेंस टू 0 हो जाएगा. तो लिमिट h टेंस टू 0 टू x की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है -1 प्लस 0, तो h रिप्लेस बाय 0, तो ये मुझे मिलेगा -2. तो एल एच एल भी मुझे -2 मिला, आर एच एल भी -2 मिला, बराबर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1. नाउ सेकेंड केस क्या होगा, फॉर 1 के लिए मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1, तो एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से स्मॉलर के लिए मेरा फंक्शन है 2x है, तो x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है 1 माइनस h, बराबर देन x टेंस टू 1 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, बराबर. तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, देन आंसर इज 2. आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए मेरा फंक्शन क्या है 2 है, बराबर, तो 2 देन 2, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल. Function, then function is continuous at x is equal to 1. Clear? Now next, find the relationship between a and b. Show that the function f defined by ax plus 1 x less or equal to 3 bx plus 3 f if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3. My function is continuous at x is equal to 3. तो एट x इज इक्वल टू मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगी इक्वल होगी, तो a एंड b के बीच में क्या रिलेशन है वो मुझे चेक करना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक के लिए लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस वैल्यू क्या है ax प्लस 1, बराबर. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस 1 है, बराबर. तो नाउ x इज रिप्लेस बाय 3 माइनस h लेफ्ट साइड के लिए, देन लिमिट मेरी क्या हो जाएगी x टेंस टू 3 माइनस x टेंस टू 3 माइनस टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, बराबर. तो लिमिट h टेंस टू 0 x is replaced by 3 minus h प्लस 1, बराबर. तो h is replaced by 0,
तो ये मिलेगा मुझे 3a+1 बराबर। नाउ फॉर RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, उसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, bx+3 है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस h, देन x टेंस टू 3 प्लस गिव्स h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस h प्लस 3, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये मुझे मिलेगा 3b+3। तो क्या है, मेरा फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 है, कंटिन्यूस है। तो LHL और RHL की वैल्यू सेम मिलेगी, मतलब इक्वल होगा। 3a+1 इक्वल टू 3b+3 होगा। 3a+1 3b+3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन a एंड b, अदरवाइज 3a इज इक्वल टू 3b+2 बराबर। तो ये रिलेशन हो जाएगा बिटवीन a प्लस b। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब इसको a इज इक्वल टू b+2/3 रिलेशन भी लिख सकते हो। क्लियर, कोई भी इस तीनों वैलिड रीजन है बराबर। नाउ नेक्स्ट 18 नंबर है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज दैट फंक्शन। तो लैम्डा के लिए क्या है वो चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 0 पहले मुझे चेक करना है बराबर। तो लिमिट LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x स्मॉलर देन 0 क्या है, लैम्डा x² माइनस 2x है। तो x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h, देन x टेंस टू 0 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। तो लैम्डा h टेंस टू 0, लैम्डा एज इट इज, x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। तो ये 0 माइनस h² तो पूरा टर्म ये मुझे 0 मिल जाएगा बराबर। तो RHL के लिए नाउ चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है मेरा 4x+1 है। तो x इज इक्वल टू मुझे पुट करना है 0 प्लस h, देन x टेंस टू 0 प्लस देन गिव्स h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय 0 प्लस h इक्वल +1। 0 h इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे RHL और LHL मुझे दोनों सेम नहीं मिल रहा है। तो लैम्डा के लिए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। then function is discontinuous at x is equal to 0 बराबर। तो लैम्डा के लिए भी हम कुछ बोल नहीं सकते। क्लियर। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं बराबर। तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस के लिए भी कंडीशन क्या होगी, 4x+1। क्यों, क्योंकि 1 से स्मॉलर है बट 0 से लार्जर के लिए 4x+1 आ सकता है बराबर। तो वो वैल्यू मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 4x+1 हो जाएगा। क्लियर। 4x+1 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 4x+1, x इज इक्वल टू रिप्लेस करना है 0 माइनस, देन x टेंस टू 1 माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 4 x इज इक्वल टू 0 माइनस h+1, तो मुझे आंसर मिलेगा 1। ना फॉर RHL चेक करते। लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फॉर 1 प्लस के लिए 4x प्लस 1 1 प्लस के लिए भी सेम ही कंडीशन रहेगी क्योंकि वो 1 से 0 से लार्जर है तो वो 1 से भी क्या होगा लार्जर ही है तो वो भी फंक्शन मेरा 4x प्लस 1 ही रहेगा। क्लियर। तो x इज इक्वल टू रिप्लेस करना है 0 प्लस एच देन x टेंस टू 1 प्लस गिव्स क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 x इज रिप्लेस बाई 0 प्लस एच प्लस 1 तो ये भी मुझे आंसर 1 मिल रहा है बराबर। तो फॉर एवरी लैम्डा देन एल एच एल इज इक्वल टू क्या आर एच एल है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 1 for every value of lambda। क्लियर। तो लैम्बडा के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 19 नंबर show that the function defined by g of x greatest integer factor of x is discontinuous at all the integer point। Here x in big bracket x denote the greatest integer less than or equal to x। तो यहाँ पे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मुझे कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम किसे बोलते हैं वो कंसेप्ट हम एक बार देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.33 है तो वो कंसीडर एज ए 2 होगा। चलो 2.33 तो समझो नियर अबाउट 2 समझ लेते, बट यहाँ पे 2.99 है तो वो अज्यूम वो कंसीडर 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। भले ना वो नियर अबाउट 3 है तो पॉइंट के पहले जो वैल्यू है ना वही कंसीडर हो रही है। 1.01 होगा तो भी 1 कंसीडर करना है, 1.99 होगा तो भी वो क्या करेगा कंसीडर 1 करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो मुझे पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दी है बराबर। तो हम लिमिट ले रहे हैं, कोई फंक्शन ले रहे हैं ए बराबर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम चेक कर रहे हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है बराबर। तो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू ए माइनस। तो ए माइनस के लिए नेगेटिव साइड के लिए क्या करें कुछ ना कुछ उसमें से कम होगा, ए से कुछ ना कुछ क्या लेना है कम लेना है। तो ए इज इक्वल टू समझो अज्यूम कर लो कि 3 है बराबर। तो 3 से कुछ ना कुछ कम है मतलब क्या होगा 3 माइनस एच होगा। 3 से कुछ ना कुछ कम है तो मे बी 2.99 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.999 हो सकता है बराबर। ये नियर अबाउट तो 3 है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर 2.9 और 2.99 को क्या कंसीडर कर रहा है 2। मतलब जो हमारी वैल्यू है उससे 1 डिजिट कितना कर रहा है कम कंसीडर कर रहा है। क्लियर बराबर। तो चलो देखते हैं फॉर एल एच एल चेक करते हैं पहले। लिमिट एक्स टेंस टू कोई पॉइंट हम ए ले रहे हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू ए मेरा फंक्शन हो जाएगा ए माइनस के लिए चेक कर रहे हैं फंक्शन है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ब्रैक बॉक्स में क्या है एक्स है। नाउ एक्स इज इक्वल टू मुझे रिप्लेस करना है ए माइनस एच देन लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या चेंज हो जाएगी x टेंस टू a माइनस है तो वो हो जाएगा h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 x इज रिप्लेस बाय a माइनस एच इन अ ब्रैकेट a माइनस एच बराबर। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, अगेन वो रिपीट कर रहा है कि हमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच पुट किया बराबर। तो मुझे ए माइनस एच माइनस इन अ ब्रैकेट ए माइनस एच मिला। तो ए इज इक्वल टू हम समझ रहे 3 है तो 3 से कुछ ना कुछ कम है, 3 से कुछ ना कुछ कम है दैट मीन्स कि 2.99 होगा, 999 होगा या 2.99 ये सब नियर अबाउट तो 3 है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या कर रहा है कि ये जो ब्रैकेट है उसमें जो वैल्यू मिल रही है राउंड अबाउट 3 उससे कम, मतलब कि पॉइंट के पहले की वैल्यू दे रहा है। मतलब यहाँ पे 3 से का 3 है तो मिल क्या रहा है मुझे आंसर इसका क्या मिलेगा 2 मिलेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। तो
3 से एक डिजिट मुझे क्या मिला 2, मैं a इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ तो 5 माइनस एच है, तो 5 माइनस एच दैट मीन्स 4.99, नियर अबाउट क्या होगा 5, 4.9 ट्रिपल नाइन दैट 99 ले रहा हूँ तो नियर अबाउट 4.9 भी क्या है नियर अबाउट 5। बट ये सारी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर मुझे देगा क्या 4, तो 5 से एक डिजिट मुझे क्या मिल रहा है कम 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, हियर a h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर। नाउ h इज रिप्लेस बाय 0, तो a माइनस 0 माइनस a माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस a माइनस a कट। नाउ RHL साइड देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो फंक्शन तो मेरा सेम ही है x माइनस मोड ऑफ x, तो x इज रिप्लेस बाय a प्लस एच, देन लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी x टेंस टू a प्लस गिव्स h टेंस टू 0 बराबर। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच इन अ ब्रैकेट a प्लस एच। तो अगेन वो कंसेप्ट दूसरी बार समझते हैं। नाउ प्लस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू को लिए a प्लस, मतलब a में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना है, मतलब 5 ले लेते हैं, तो 5 प्लस 0.1 5.01 मिलेगा, या 5 प्लस 0.01 तो 5.001, तो ये तो नियर अबाउट क्या होता है 5 ही होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर भी मुझे सेम वैल्यू 5 देगा बराबर। तो फॉर दिस कंडीशन मुझे h इज इक्वल टू, तो एज इट इज़ जो है वही पुट करना है बराबर, एज इट इज़ वही पुट करते हैं, तो लिमिट 0 ही पुट करना है इन द सेंस a प्लस एच माइनस ए प्लस 0, तो a माइनस ए प्लस ए माइनस ए 0, तो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा 0 बराबर। तो यहाँ पे RHL के लिए 0 मिला, LHL के लिए 1 मिला, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन इज discontinuous at x is equal to a. Clear. Now next, at x all integers, at all integers integral points, हमने कोई पॉइंट x इज इक्वल टू क्या ले लिया था a ले लिया था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस LHL, तो फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस के लिए फंक्शन तो वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। LHL और RHL के लिए मेरा फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बट उसकी वैल्यू जो पुट करनी वो चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, देन x टेंस टू पाई माइनस गिव्स क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 x इज रिप्लेस बाय पाई माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, तो h इज रिप्लेस बाय 0, तो ये पाई माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, साइन पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन 0 0 मिलेगा, तो दैट मीन्स ये भी 0 प्लस 5, तो ये मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ फॉर RHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, फंक्शन मेरा क्या होगा वही रहेगा सेम एज इट इज़, x टेंस टू पाई प्लस के लिए भी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 बराबर। तो फंक्शन तो वही रहेगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, x इज इक्वल टू पाई प्लस एच पुट करना है, देन
x टेंस टू पाई प्लस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाय पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 बराबर। तो पाई प्लस समथिंग तो वो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या है नेगेटिव, तो ये प्लस साइन पाई प्लस एच होगा प्लस पाई। तो नाउ एच इज रिप्लेस बाय 0 बराबर। तो पाई प्लस 0 स्क्वायर दैट मीन्स पाई स्क्वायर बराबर एच टेंस टू पाई प्लस समथिंग हो जाएगा, तो फिर पाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन एच 0 पाई स्क्वायर प्लस 5, तो दोनों आंसर मुझे सेम मिल रहा है, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस 5। दैट मीन्स कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बराबर। देन फंक्शन is continuous at x is equal to pi। clear। now next, तो 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम कोई पॉइंट ले रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करता है। तो एल एच एल लिमिट ले रहे, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन तो मेरा एल एच एल और आर एच एल के लिए एक ही रहने वाला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो नाउ फंक्शन में लेफ्ट साइड के लिए a माइनस के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। देन लिमिट मेरी क्या है, x टेंस टू a माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। तो लिमिट h tends to 0 in function x is replaced by a minus h and cos is again x is replaced by a minus h। now आप यहाँ पे उसको स्प्लिट कर सकते हो, साइन a माइनस बी प्लस कॉस a माइनस बी के फैक्टर्स लगाकर, देन आप h की वैल्यू पुट करो। अदरवाइज आप डायरेक्टली पुट कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मेन लिमिट का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन 0/0 फॉर्म में है तो आप वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते डायरेक्ट, बट यहाँ पे तो वैसी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन a माइनस एच मीन्स की a माइनस 0 दैट मीन्स a प्लस कॉस a। ये मुझे एल एच एल मिला। नाउ आर एच एल, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस the function is sin x plus cos x। तो x is replaced by a plus h, then x tends to a plus gives क्या हो जाएगा, h tends to 0 बराबर। तो लिमिट h tends to 0 sin a प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच, एच रिप्लेस बाई 0 तो ये भी मुझे मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो मेरी दोनों लिमिट सेम मिल रही है, दैट मीन्स कि एल एच एल इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एल एच एल। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए और ऑल द इंटीजर्स। clear for all the points। clear। now next, now b, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो एल एच एल, तो एल एच एल साइड लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन मेरा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक्स इज रिप्लेस बाय ए माइनस एच, देन एक्स टेंस टू ए माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस कॉस ए माइनस एच।
तो अगेन आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा. साइन ए माइनस कॉस ए. नाउ RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन x माइनस कॉस x. फंक्शंस तो मेरा सेम ही है. नाउ x इज रिप्लेस बाय a प्लस h, then x tends to a plus gives h tends to 0. तो लिमिट h tends to 0 sin a plus h माइनस कॉस a प्लस h. तो अगेन ज़ीरो पुट करते हैं तो आंसर मिल रहा है साइन ए माइनस कॉस ए. तो दोनों के लिए मेरे वैल्यू सेम मिल रही है. तो LHL इज इक्वल टू RHL. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. at x is equal to a for all points. Clear? Now third case C. नेक्स्ट है sin x इंटू cos x. तो at x इज इक्वल टू a हम चेक कर रहे हैं तो LHL साइड ले रहे. लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू a माइनस साइन x इंटू कॉस x बराबर. तो x इज रिप्लेस बाय a माइनस h. देन x टेंस टू a माइनस गिव्स h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0 x इज रिप्लेस बाय a माइनस h इंटू कॉस ऑफ a माइनस h. तो h की जगह पे मुझे रिप्लेस क्या करना है 0. तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ए. नाउ RHL लिखते हैं. लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन x इंटू कॉस x. तो x इज इक्वल टू है a प्लस h. देन x टेंस टू a प्लस गिव्स क्या हो जाएगा h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0 x इज रिप्लेस बाय a प्लस h cos a प्लस h. h इज रिप्लाई बाय 0 साइन a इंटू कॉस a. तो दोनों के लिए LHL इज इक्वल टू RHL मिल गया बराबर. देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to a for all points of x. Clear? LHL is equal to क्या है RHL. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.